नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण। अब हम 3 का सवाल में आज के मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि एक वक्त था जब लोग अपने टाइम पास के लिए मोबाइल पर गेम्स खेला क्या करते थे, लेकिन अब लोग ऑनलाइन गेम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए भी खेल रहे हैं। भारत में भी ऑनलाइन गेमिंग का चलन काफी बढ़ गया है और बड़ी संख्या में लोग इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं। आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया और इससे सट्टेबाजी पर सीधे सीधे तौर पर लगाम लग सकेगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पेश किया और देखिए, नए बिल के जरिए ऑनलाइन गेम्स और उनके प्रचार पर जो है बैन लग जाएगा। यानी ऐसे गेम्स जो लोगों की लत बन जाते हैं, जो पैसे के नुकसान का कारण बनते हैं, बिल में उन ऐप्स को बंद करने को लेकर के जो प्रावधान है वो रखा गया है, जो जुआ या फिर सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है। तो बात करें पिछले कुछ वक्त से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ी है। टीवी पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप का विज्ञापन दिखाया जाता है तो लोगों को इस तरीके से लालच दिए जाते हैं। तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोग करोड़पति बनने के सपने वाले इस झांसे में आकर अपनी कमाई लगाने लगते हैं और फिर इस ऑनलाइन सट्टे के जाल में फंसकर अपनी कमाई लुटाते हैं। ऐसे गेमिंग ऐप्स पर पैसे गंवाने के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। हारने के बाद कई लोगों को डिप्रेशन में देखा गया है, जैसे सुसाइड जैसे मामले भी सामने आए हैं। भारत में 22 करोड़ लोग ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े हैं। ऑनलाइन बैटिंग ऐप का बाजार 8.3 लाख करोड़ से ज्यादा है और आईपीएल और T20 के सीजन में ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, सरकार ने जो बिल पेश किया, इसमें कानून बनने के बाद इसका उल्लंघन कर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वालों को 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर कर दें कि जहां पर पैसे कमाने से जुड़ी गेमिंग होगी, दूसरी गेमिंग्स पर ये लागू नहीं होगा। इस पर बिल में साफ किया गया कि ये किसी भी ऐसे शख्स को अपराधी नहीं बनाता जो ऑनलाइन गेम खेल रहा हो। इसमें उन्हें अपराध करने वालों की एक कैटेगरी में नहीं बल्कि पीड़ितों की कैटेगरी में रखा जाएगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने या फिर इसे करवाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 2025 से ऑनलाइन गेमिंग पर लगभग 30% का जीएसटी जो है वो लगता है, जिससे सरकार को लगभग 15,000 से 18,000 करोड़ का सालाना कमाई होती है। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, लेकिन युवाओं को ये लत बर्बाद कर रही है क्योंकि इनडायरेक्टली ये सट्टेबाजी है। इसके बाद ये फैसला जो है वो किया गया। सरकार के इस कदम से क्या सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है। माननीय मोदी जी ने जो बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेशन आम गरीब लोगों को ध्यान में रखकर किया, उसमें ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत ही फार रीचिंग लेजिस्लेशन। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो है एक बहुत बड़ा बिल मोदी सरकार लेकर आई है, वो बधाई के पात्र है। देखिए, एक बहुत बड़ा बिल जो है मोदी सरकार लेकर के आई है। अब 3 के सवाल में 3 सवाल यहां पर इसी मुद्दे को लेकर के उठता है कि क्या नए कानून से ऑनलाइन सट्टेबाजी पूरी तरह से बंद होगी। दूसरा सवाल है कि सख्ती के बावजूद आखिर गेमिंग बैटिंग ऐप्स क्यों नहीं रुक रहे। तो क्या चोरी छिपे चलने वाले सट्टेबाजी ऐप्स पर अब रोक लगने जा रही है। सरकार का एक बड़ा फैसला आने वाले युवाओं के लिए और गेमिंग सिस्टम के लिए लेने जा रही है। और वही हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। देखिए, डॉक्टर जीनत शौकत अली हैं, डायरेक्टर हैं विजडम फाउंडेशन की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और वहीं डॉक्टर शोभा शर्मा है, मनोवैज्ञानिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कनिष्क गौड़ हैं, CEO एशियन टेक के हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3 के सवाल में। और सबसे पहले डॉक्टर जीनत शौकत अली, आपका रुख करते हुए, किस तरह से इस बिल को देखा जाए। देखिए, बेनिफिट सरकार को जरूर, लेकिन अपने बेनिफिट को हटा करके युवा जिस तरह से इस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, एक तरह से लत उनको लग रही है, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। आप इस बिल को ऐसे देखेंगी? बहुत बधाई देती हूँ और कंग्रेचुलेट गवर्नमेंट को और मोदी जी को करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा बिल है
और इसमें जो है वो हमारे युवा जो है वो बर्बादी की तरफ जा सकते हैं। और ये जो लत लग जाती है इंसान को कि हम बैठे घर में बैठे बैठे इस किस्म की कमाई करें, और ये गैम्बलिंग जो होता है ये लास वेगस नहीं है, ये इंडिया है। और वहां भी आई मीन आई डू नॉट इनकरेज दिस, और आई थिंक बिल को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये जो बता रहे हैं कि इसमें युवा का नुकसान ही नुकसान है। हाँ, गवर्नमेंट भी अपना खुद का नुकसान करने के बावजूद ये बिल ला रही है, तो उनको बधाई देने की जरूरत है। एंड आई थिंक दिस बिल शुड बी सस्टेन्ड। थोड़ी सी टाइट लाइंस जो है, अगर लूप होल्स दिखे तो उनको थोड़ा सा टाइटन करना जरूरी है। बट आई थिंक ऑन द होल दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप टू बी टेकन। और यहाँ जो है हमारे हमारे यंगस्टर्स जो है, जो फाइनेंशियल लॉसेस उनको हो जाते हैं, और जो पेनल्टीज यानी कि उनकी जिंदगी सुसाइड की तरफ चले जाती है, और हमारी महिलाओं को भी, गरीबों को इसका बहुत फायदा है। आई थिंक दिस बिल शुड बी पास्ड। जी डॉक्टर जीनत जी, समय समय पर देश की अलग अलग अदालतों में, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर कानून लाने के लिए केंद्र सरकार को कई बार कहा था, और उसी कड़ी में यह कानून लेकर आया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर शोभा शर्मा जी, मनोवैज्ञानिक, भी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक रिएक्शन उनसे लेंगे। डॉक्टर शोभा, जब भी कोई इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए पैसा कमाने की सोचता है, एक बार हार जाता है या पहली बार में जीत भी जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा कम समय में कमाने की जो लत है वो किसी भी हद तक वो चले जाते हैं। क्या उस समय दिमाग में चल रहा होता है कि सब कुछ गंवा कर भी कुछ पा लेने की ख्वाहिश उनके मन में होती है? हाँ, ये एक तरह का ना ऑब्सेशन होता है। चाहे एक बार कई बार हार जाते हैं, फिर दोबारा लगाने की होती है, शायद इस बार जीत जाएं। और अगर जीत जाते हैं तो फिर ये ऑब्सेशन होता है कि हम अगर दोबारा फिर से जीत जाएं। तो ये एक तरीके का उनको बार बार ऑब्सेसिव थॉट आते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो बार बार खेलते हैं और हारते भी हैं। और हारने के बाद फिर वो गिल्ट में भी जाते हैं कई बार, या जीत भी जाते हैं तो फिर वो अगेन वो सब चीजें करते हैं। कई बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि हम हार गए, हमारे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन कुछ साइट हैं जो कि उन्हें उधार भी दे देती हैं, लेकिन वो वहां से लेके भी फिर लगाते हैं और फिर हार जाते हैं। तो एक तरीके से उन्हें ये कि भी कह सकते हैं आप ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें बार बार उस चीज को करने का ऑब्सेसिव एक जो है थॉट रहता है कि हम करें। और ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट तो बहुत सारे हैं ही, कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में भी इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिली से भी अटैचमेंट खत्म हो जाता है, जो फैमिली में जो और लोग हैं उनसे भी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो मोस्टली टाइम जो है फोन पे ही स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से उनको डॉक्टर शोभा जी, ये वो लोग होते हैं जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, घरों की चार दीवारी में रहकर ही करोड़पति बनने का एक महल बना लेते हैं, और महल जब ताश के पत्तों की तरफ गिरता है तो जाहिर तौर पर उसे फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि हमने महल तो बना लिया, 1 करोड़ में कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, वो भी वो सपने बना लेते हैं। यस, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जब हारते हैं और पूरे सपने चकनाचूर होते हैं तो उन्हें कहीं लगता है कि अब कहीं जा तो बिल्कुल, सकते और नहीं, कहीं ना कहीं हम फैमिली कह को सकते बता भी हैं सकते हैं। इजी मनी तो जो है एक वो नजर आता है। लेकिन कनिष्क जी, एक बारी मैं आपसे बिजनेस पॉइंट ऑफ, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ और साथ ही टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पूछना चाहूंगी। पहले सट्टेबाजी में हमने देखा एक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये, अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या यहाँ पर टैक्स की बहुत ज़्यादा चोरी होती है, रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कम होता है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं वहाँ पर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसकी जानकारी सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस डिस्कशन में बुलाने के लिए। बहुत ज़रूरी है समझना ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल्स और ऑफशोर और बेटिंग गैम्बलिंग एप्स अलग कैसे हैं। ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल्स जो है, जिसके ऊपर भारत सरकार ऑलरेडी 28% जीएसटी लगा चुकी है और केवाईसी के नॉर्म्स हैं, और ऑफशोर बेटिंग गैम्बलिंग एप्स जैसे खेलर या ये इस तरह की हैं जो ना तो केवाईसी करती हैं, ना किसी तरह का अवेयरनेस करती हैं, और ना कोई जीएसटी पे करती हैं। बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो इनको प्रमोट करते हैं बहुत सारे चैनल पे, और ये ऐसे हैं जो भारत में सेटअप भी नहीं है और चल रहे हैं, और बोलते हैं कि ना आपको केवाईसी करने की जरूरत है, ना जीएसटी पे करने की जरूरत है, जिसकी वजह से काफी लोगों को इनकी लत लग जाती है। और इनके काफी जो जुड़ाव हैं बहुत सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ हैं, इनके ऊपर ईडी सीबीआई ने भी पहले रेड डाली है। तो जो रियल गेम है उनको हमें सेपरेट करना होगा,
जो ऑफशोर बेटिंग गैम्बलिंग एप्स है। ऑफशोर बेटिंग गैम्बलिंग एप्स हैं जो इंडिया में चल रही है, पैरी मैच है, और ये सारी बाहर की हैं। अगर सबको एक कटघरे में हम लोग रखेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि भारत से भी बहुत नहीं सारी तो गणेश ऑनलाइन जी, गेम्स। सरकार ने तो ये बिल में जो है सभी को एक ही कटघरे में रखा है ना। जिस तरह से ये पैसे कमाने का एक लालच देते हैं, चाहे उनका केवाईसी हो या फिर टैक्स वो देते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, या फिर उनका केवाईसी ना भी हो ना भी टैक्स देते हो, लेकिन सबको रखा गया है कि इस तरह से अगर आप बेटिंग कराएंगे, इस तरह से एक तरह से आप जुआ खिलवाएंगे तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे में इस बिल में तो सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया है ना। तो पहले देखिए, जो केंद्र सरकार है वो बेटिंग और गैम्बलिंग जो है, जो ऑफलाइन होती है, उसको मेथड के तरीके से जज नहीं कर सकता है। वो स्टेट का प्रोविजन है, उसमें स्टेट के लॉज आते हैं। और जब ये सेम चीज ऑनलाइन होने लग जाए कि बेटिंग और गैम्बलिंग आप ऑनलाइन करा रहे हैं, तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसको रेगुलेट कर सकती है। और जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, तो सबको एक कटघरे में आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे तरीके के गेम हैं। नहीं, लेकिन कोई एक बार कनिष्क जी, मुझे लगता है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें वैल्यू एडिशन क्या हो रही है? गैम्बलिंग में तो कोई वैल्यू एडिशन आपकी इकोनॉमी में नहीं हो रही है ना। यहाँ पर कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई एडिशन आप नहीं डाल रहे हैं। क्लियर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सट्टेबाजी गैम्बलिंग जो हो रही है उसमें आपकी इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं हो रही है, तो वो क्यों रखना है? सरकार को तो उसे बैन करना ही चाहिए और फिर उसके बाद युवाओं को लत गलत। बिल्कुल, पर आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन गेम्स और स्किल्स की ऐप हैं जो भारत की स्टार्टअप हैं, जो यूनिकॉर्न बन चुकी है। भारत देश में से ही 3 यूनिकॉर्न हैं जो ऑनलाइन गेम्स और स्किल्स की हैं। अब इनको इन बाकी ऑफशोर बेटिंग गैम्बलिंग एप्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, इनको अलग रखना चाहिए। ये जो है एप्स हैं, ये जीएसटी भी पे करती हैं, ये सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट करके देती हैं, ये केवाईसी भी सर, मैं करती एक हैं। बात तो आपसे, आप इसे क्लियर कीजिएगा। अगर मैंने अपने फोन में कोई अभी ऐप डाउनलोड करी, गेमिंग ऐप डाउनलोड करी, जिस यूनिकॉर्न का आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी, यहाँ पर गेमिंग ऐप के विरुद्ध नहीं है सरकार। सरकार का कहना है कि गैम्बलिंग इज बैन, हम बैन कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत ज्यादा है, कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसके अंदर फंड कर सकते हैं, लॉन्ड्रिंग हो सकती है, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल मनी आता है चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ, गैम्बलिंग जो है उससे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन क्या होती है? गैम्बलिंग का इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, बल्कि उसकी वजह से भारत से पैसा बाहर जा रहा है, मनी लॉन्डर हो। अब महादेव जैसे करके आपकी ऐप है जो आई थी, वो भारत में चल रही थी और अभी भी ये ऐप चल रही है, पर इससे पैसा बाहर मूव किया जा रहा है। और बहुत सारी जगहों पे तरीका बनाया जाता है कि लोग ऑनलाइन सट्टा लगा रहे हैं, पर उसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। कई जगह टेररिस्ट फाइनेंसिंग के भी केस आते हैं। तो भारत को उसकी वजह से काफी बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। जी डॉक्टर जीना शौकत अली, आपके पास इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि खेलो और जीतो, पैसा कमाओ, ये तमाम तरह के आपने जो है टैगलाइंस जो है वो देखे होंगे कई सारे जो गेम ऐप आप डाउनलोड करते हैं उसमें। और घर घर में अब तो ये बहुत प्रचलन बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे, देखिए जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, वो तो ठीक है, वो भी फंसते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भी ये लत जो है कहीं ना कहीं अपने पूरी तरह से वश में लेते हुए। तो ऐसे में क्या सिर्फ इस बिल का, क्योंकि विपक्षी दल तो कहीं ना कहीं इसका एक तरह से अगेंस्ट में इसके दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से चीज़ें आ रही हैं, कोर्ट का ये फैसला रहा था, कोर्ट ने कई बार कहा था, लेकिन उसके बावजूद अब ऐसे में छोटे बच्चों को भी ये लत जो सता रही है, जिससे माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, अब इस थोड़ा सा नंबर्स जो है वो कम हो जाएंगे। आई थिंक सो। ये क्या है कि ये जो लत लग जाती है खास करके बच्चों में, तो स्टडी करने के बजाय, अपनी डिग्रीज हासिल करने के बजाय, मेहनत से कमाने के बजाय, कुछ बनने के सिवाय उसे वैल्यू, उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू घटता जाता है और वो टेम्पटेशन बढ़ता जाता है। वो बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, आज मैं हारा कल में, तो टेम्पटेशन इतने छोटे बच्चों के लिए इज वेरी हाई एंड इट इज नॉट वर्थ इट। देखिए लॉन्ग रन में ये इंडिया का नुकसान होगा, अपने बच्चों का नुकसान होगा, उनके भविष्यों का नुकसान होगा, उनके घरों का नुकसान होगा। तो यू सी, इसमें नुकसान के सिवा शॉर्ट टर्म फायदा है। एक इंसान छोटा मोटा जीत भी लिया, लेकिन उसके बाद गैम्बलिंग में तो ऐसे कहा जाता है कि देयर आर नो विनर्स इन गैम्बलिंग रियली। तो ऐसी चीज में जो है वो हमको, आई डोंट थिंक कि इसमें जो है वो देयर शुड बी एनी कॉम्प्रोमाइज इन दिस मैटर। यस, ऐसा है कि गेम्स और स्किल आप खेले जहां मॉनेटरी पैसा इन्वॉल्व ना हो,
जहाँ आपका स्किल इन्वॉल्व हो, जैसे कि आप चेस खेलते हो या कोई दूसरा गेम खेलते हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, और उस किस्म का टेम्पटेशन लेकिन डॉक्टर जीनत शौकत अली जी, कई सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं टेलीविजन चैनलों पर जहां पर इनाम की घोषणा की जाती है कि अगर आप यहां तक पहुंच गए तो हम आपको इतना इनाम देंगे। तो क्या उसे भी इस कैटेगरी में देखा जा सकता है या फिर अलग रखा जा सकता है? हालांकि मैं जानता हूं कि कानून उसके लिए नहीं है, तो क्या उसे भी इसमें माना जा सकता है या अलग रखा जाता है? इसी उसको हम क्यों अलग रखते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो हमारा नॉलेज, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति फॉर एग्जाम्पल, उसमें नॉलेज, आपका नॉलेज बहुत जरूरी है, आपका स्टडी जरूरी है, उसमें स्किल जरूरी है, उसकी अकल चलानी जरूरी है। तो यू सी वो गेम ऑफ चांस नहीं होता है कि भाई हमने 5,000 रुपया ये रूलेट में लगा दिया और वो कॉइन आया या नहीं, तो इट्स नॉट अ चांस, इट इज समथिंग दैट यू हैव टू मेक अ स्टडी ऑफ। तो ये इसका जवाब देने के पहले इसको स्टडी करना होगा, और ये जो है यहाँ अगर लोगों का नुकसान ना हो। तो क्या आप डॉक्टर जीनत आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कौन बनेगा करोड़पति की एक सोशल वैल्यू है, और अगर हम इस गैम्बलिंग ऐप की बात करें तो इसकी सोशल वैल्यू नहीं है, समाज पर एक सही असर जो है वो इसका नहीं पड़ते हुए नजर आता? बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें बुरा असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ने का सवाल ही नहीं है। उसमें हर चीज जो है वो आपको ऐसी चीज के तरफ ले जाती है जहां आप मेहनत से पैसा नहीं कमाओ, जहां बैठे बैठे आपको कुछ मिल जाए, जहां महलों के ख्वाब आप बनाओ, और फिर इट एंड्स इन योर सुसाइड, इट एंड्स इन योर डिप्रेशन, जैसा कि कहा गया है। So इसमें कनिष्क जी मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार क्यूरोसिटी में बहुत सारे बिजनेस टेक ओनर से ही मैंने ये सवाल पूछा कि ये कैसे ये गेमिंग एप्स वर्क करती है, तो उन्होंने बताया कि ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि कुछ कुछ जो पैसा अमाउंट जो डाल रहा है कोई, और पहले से डिसाइडेड होता है कि इसके अकाउंट में ये पैसा जो है वो जाएगा, फिक्स्ड विनर जो है वो होता है, ये सब चीज़ें भी जो है वो होती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उसमें पैसा लगा रहा है या उस गेम को खेल रहा है वो तो क्लियरली सोच रहा है कि ये लॉटरी है एक तरीके से, लेकिन वो एक्चुअल में लॉटरी होती नहीं है, वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है। ये भी क्या एक स्कैम जो है वो चल रहा है गैम्बलिंग इंडस्ट्री में, गेमिंग में? जी देखिए, काफी लोगों गैम्बलिंग इंडस्ट्री में ये एक प्रावधान रहता है कि वो कई लोगों को जिताते हैं ताकि बाकी लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ये दिखाने के लिए कि किसी ने 3 करोड़ रुपए जीत लिए, किसी ने 5 करोड़ रुपए जीत लिए, और उनको प्रॉपर एंडोर्समेंट के लिए एंडोर्सर्स की तरह यूज किया जाता है। फिर उसकी पब्लिसिटी स्टंट कराया जाता है कि इस पर्सन ने ना कोई केवाईसी किया, ना उसने कोई जीएसटी पे किया, और उसने 3 करोड़ या 5 करोड़ रुपए जीत लिए। और आप देखेंगे कि हमारे अखबारों में नंबर 1 पेज पे, बड़े बड़े अखबारों पे पहले पेज पे इसके एडवर्टीजमेंट्स आए हैं। और ये कंपनियां ऐसी हैं जिनकी ना कोई लीगल प्रेजेंस है इंडिया में, ना इनके एम्प्लॉयज हैं, ये सारा थर्ड पार्टी चैनल्स के थ्रू चल रहा होता है। आप देखेंगे ऐसी कई सारी एप्स रही है, पहले बेट 360 रही है, उसका बड़े बड़े अखबारों में पहले पेज पे ऐड रहा है। सिक्योरिटी रीजन से ये सेफ क्यों नहीं है? अभी आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि कल कोई को यहाँ किसी पर के फंडिंग साथ कर सकता है। जी बिल्कुल, अगर आप कंप्लेंट करेंगे किसी ने सुसाइड किया या किसी ने पैसा लूज किया या किसी को इसके थ्रू ब्लैकमेल किया गया, आप कैसे इनको पकड़ेंगे? ना तो इनके एम्प्लॉयज हैं इंडिया में, ये सेटअप होती है किसी ना किसी ऑफशोर आइलैंड में, केमन आइलैंड में, और ना इनके एम्प्लॉयज होते हैं। तो अगर आप नोटिस भी भेजेंगे तो किसको नोटिस भेजें? कल को आपने ईडी या सीबीआई को इनके पीछे लगाया भी, तो ये ऐसे देशों में जाके बैठे होंगे जहां पे हमारा एम्प्लॉय का चैनल नहीं, और फिर आपको उनके रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि बहुत भारत में जो एजेंसियों ने ईडी हो गई, अलग अलग एजेंसियों को सामना करना पड़ता है कि जब वो इंटरनेशनल हो जाती है तो आपके उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है। बिल्कुल, उनको हम देश में भगोड़ा घोषित करते हैं, पर बाहर के देशों से उनको लाना बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल डॉक्टर शोभा शर्मा, आपके पास, क्योंकि जिसका जिक्र मैं इससे पहले भी कर रही थी, खेलो जीतो, हमने देखा है कई सारे ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं या फिर आपने नॉर्मली अपने मोबाइल को जब चलाया तो आपने रील्स में भी देखा कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो इसको लेकर के एक प्रमोट करते हैं कि खेलोगे तो जीतोगे, और कई बार जो नॉर्मल इंसान है उनको लेकर के भी एक ऐड बनता है कि मैंने इतना लगाया, ऐसे खेला तो मैंने इतने पैसे जीते हैं। इस पर भी फिर रोक लगनी चाहिए, या फिर इस बिल के जरिए जो है उस पर भी रोक लग जाएगी? जी, बिल्कुल। जाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो 2019 में जो गेमिंग इंडस्ट्री में जो
इस बिल के जरिए ही उस पर रोक लगनी चाहिए। वो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट होते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इवन एआई भी कई बार रीड कर लेता है। अगर हम वो चीज बात भी कर रहे होते हैं तो पूरे दिन में रील भी उसी से ही रिलेटेड आती है। तो ये सारी चीज पे भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कितनी ही चीजों पर रोक लग जाए लेकिन सामने अगर चीजें वो हमें रेनफोर्स कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर लोगों का हाथ भी जाता है। तो मेरे ख्याल से इस बिल के थ्रू उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी लेकिन डॉक्टर और शोभा लगनी शर्मा चाहिए जी, भी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो हैबिचुअल है ऑनलाइन गेमिंग खेलने का, पैसे जीतने का, पैसे हारने का, अचानक ये बंद हो जाता है, सट्टेबाज। तब सट्टेबाज के दिमाग पर क्या असर पड़ता है? हाँ, शुरुआती में तो हो सकता है वो टेंशन में चला जाए या डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्लान होते हैं, मैं जीतूंगा तो ये खरीदूंगा, मैं वो करूंगा, एक ख्याली पुलाव बना होता है कि भाई हम ये सब चीजें करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्लान तो सारे जाते ही हैं। पर हमें एक चीज ये बात जरूर समझनी चाहिए, सट्टा प्राचीन समय से ही बर्बाद करता आया घर को, जिसका महाभारत एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। तो हमेशा इन सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद लोग उस चीज को भी समझेंगे कि ये बर्बादी की तरफ है। तो अगर ये सब चीजें बंद होती हैं, कुछ टाइम के लिए जरूर नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर सब चीजें साथ में रही या उन्होंने किसी काउंसलर की भी हेल्प ली, उस सब चीजों से बाहर निकले, तो चीजें फिर स्मूथ चलेंगी। चीजें स्मूथ चलेंगी। एक फाइनल कमेंट कनिष्ठ जी मैं आपसे चाहूंगा, इस बिल के ऊपर आप क्या सोचते हैं? फाइनल कमेंट। जी देखिए, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल चला रही हैं, उनको हम इसमें कैसे सपोर्ट करते हैं और ये बिल उनके लिए ड्रैकोनियन कैसे ना प्ले करे, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। जो ऑफशोर बेटिंग एप्स हैं वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं, और ऐसी कौन कौन सी एप्स हैं जिनको हमें बैन करने की जरूरत है। और इस बिल लाना एक तरफ है, दूसरा उसको रन करना, उसको चलाना, उसको रेगुलेट करना दूसरी बात है। तो सिर्फ बिल लाने तक हमें नहीं रुकना चाहिए, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमने भारत में पहले देखा है बहुत इस तरह के बिल आते हैं, पर उनको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया जाता, उनको मॉनिटर ढंग से नहीं किया। जैसे अगर हम डेटा प्रोटेक्शन का बिल देखें, अभी उसके ड्राफ्ट रूल्स आए हुए हैं, जी। पर आप देख लीजिए 5 साल से ऊपर हो गया, उसके फाइनल रूल्स अभी तक आए नहीं। अश्विनी वैष्णव जी हर बार कहते हैं कि उसके फाइनल रूल्स आएंगे। तो ये भी कहीं इस तरह का बिल ना हो जाए कि पार्लियामेंट में पास हो जाए और फाइनल बिल कभी आ ना सके। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से हमें इन सब चीजों को देखना बहुत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने हमें दिया यहाँ पर और इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर अपनी बातों को आपने रखा। इसी के साथ हम तीनों को ही यहाँ पर इजाज़त दीजिए। 3 का सवाल में